21 साल के एक युवक के ऊपर हमला होता है और दौड़ा दौड़ा के उसको पीटा जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है बाद में, और पता ये चलता है कि उस युवक की आज मौत हो चुकी है। परिवार वालों ने मिलकर इस रोड को जाम किया है। सिविल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने से आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक 21 साल का युवक बताया जा रहा है जिसके ऊपर 14 से 15 बंदों ने हमला किया, उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा और वो व्यक्ति वेंटिलेटर के ऊपर पहुंच गया। दिल लगा के उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो लाठी डंडे मारे गए, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई, सिर के ऊपर वार किए गए, इतने लाठी डंडे मारे गए कि उसकी दोनों की दोनों टांगे जो है वो तोड़ दी गई। युवक को हॉस्पिटल में रेफर किया गया, हॉस्पिटल वालों ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद में परिणामी हॉस्पिटल, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल हिसार में भेजा गया और उसके बाद में यानी कहने का मतलब यह है उस व्यक्ति ने वहां पे दम तोड़ दिया। सिविल हॉस्पिटल से बड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ पे लड़के का पोस्टमार्टम करने के लिए यहाँ पे भेजा गया है और रोड को जाम कर दिया है। परिवारजन मौके में बातचीत कर रहे हैं। जिसमें कोई कार्रवाई नहीं होती दीपेश भाई, वो मुद्दा जो आपको पता ही है लड़के वाला, वो आज डेड हो चुका है। आज उसकी डेड बॉडी हमने यहाँ पे रख रखी है। हमारा कहना यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाया जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी नहीं आ रहे यहाँ पे। ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है? नहीं आ तो गए, जवाब तो देंगे, मीडिया के सामने भी जवाब देंगे। आज आपके अधिकारी पूछेंगे। हमारी मांग ये है, 14 लोग मारने वाले हैं, 14 लोग पीटने वाले, 14 के 14 गिरफ्तार हमें चाहिए। और लोगों ने एक व्यक्ति को और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि 3 लोगों ने ही 3 लोगों को मारा है, जबकि 14 लोग पीटने वाले हैं। कैसे 3 लोग आदमी को कैसे मार सकते हैं? मैं मान सकता हूँ कि किसी इंसान के पास पिस्टल है तो मार देगा, लेकिन पिस्टल नहीं है, हथियार नहीं है, तो 3 आदमी से नहीं पिटते, कोई मार नहीं सकता। रोड से मारा गया है, टांगे तोड़ दी गई है, हड्डियां तोड़ दी गई थी उस युवक की। 21 साल का महज वो युवक था। उसकी टांगे तोड़ दी गई, दोनों टांगे तोड़ दी गई, दोनों हाथ तोड़ दी गई, नाक की हड्डी तोड़ दी गई, सिर की सारी हड्डी तोड़ दी गई, चेस्ट तोड़ दी गई, गुर्दे तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर कर दिया गया। सारी ऐसी कोई जगह नहीं बची शरीर में जहाँ पे उसको चोट ना लगी हो। और अब उसको जाके हमने जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने सुबह 8:30 बजे जवाब दे दिया। सुबह मेरी बहन का फोन आया, उसका बोली प्रदीप भाई मैं खत्म हो चुकी हूँ, मेरा बेटा चला गया इस दुनिया से, मेरे को न्याय चाहिए और मुझे उम्मीद भाई आपसे है कि आप कुछ कर सकते हो, बाकी को से मुझे उम्मीद है नहीं। तो मैं मौके पे पहुंचा, जाके यहाँ पे डेड बॉडी को सारा काम करवा के डेड बॉडी को यहाँ पे लेके आए। समाज से थे ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। अच्छा। धानक इनकी जाति है, खटक इनका गोत्र है। मैं ये शासन प्रशासन और पूरे हरियाणा की जनता, क्योंकि आपको पूरा देश देखता है, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप आए दिन हमारे लोगों को क्यों पिटते हो? जो एक जाति विशेष का लोग लगातार हमें पिटने का काम करते, क्यों करते हो भाई? हम और फिर कहते हो भाईचारा खराब कर दिया। हमें ऐसी तैसी करी है इस भाईचारे की, क्या करना है भाईचारे का? जब हमारे लोगों को पीटा जाए तो भाईचारा कहाँ गया? ऐसा कौन सा भाईचारा? भाई काफी टाइम से ये एडमिट था, वेंटिलेटर पे था, उसके बाद क्या बीच में कोई इन्वेस्टिगेशन हुई? कोई पकड़ा भी अपराधी? एक अपराधी पकड़ा गया है, वो कह रहे हैं कि वो तो भाई 3 ही लोग हैं। मैं 3 लोग कैसे? जब एक चंदन नाम का लड़का जो इनके साथ गया था, वो कह रहा कि वहाँ पे 14 लोग थे पीटने वाले हमें, और मुझे भी मारा गया, उसको भी चोटें आ रखी हैं, पीठ पे चोट है, मुंह पे चोट है। उसके जब उठा तो उसके बंजर उसके मुंह में थे, रेत उसके मुंह में था, उसको संभालने वाला भी कोई नहीं था। तो पूरे मामले में 3 लोगों के साथ मारपीट हो गई, एक की मृत्यु हो गई, बाकी 2 कहाँ है? बाकी 2 जी, एक अपने घर पे है, दूसरा एडमिट है, जो उनका जीजा लगता था वो एडमिट है, वो सपरा हॉस्पिटल में एडमिट है। आगे कार्रवाई सर दीपेश जी ये है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उस माँ को मैं जाके उसके सामने खड़ा होकर ये कह सकूं कि बहन, उसको तो नहीं बचा पाया, लेकिन जो उसको मारने वाले थे वो उनको मैं गिरफ्तार करवा पाया हूँ। तो पुलिस अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? उनको क्या वजह है? पुलिस सर आपको पता ही पुलिस का वही ढुलमुल रहे भैया। ये लोग मंत्री संतरियों के चमची मारने का काम करते हैं। अगर मंत्री का कुत्ता भी मर जाता, किसी के द्वारा मार दिया जाता, तो उनको गिरफ्तार कर लेते। अब तक तो उनका परिवार का ये सारे उनके परिवार के लोग खड़े हैं। परिवार ये देख पा रहे हैं। उनकी माता जी कहाँ है? तबीयत खराब है, इस वजह से वो अंदर है, अंदर बैठा रखा है उनको। आप क्या लगते हो? मैं लड़के का मामा लगता हूँ। मामा लगते हो? हाँ जी। क्या उम्र थी लड़के की? लड़के की उम्र 21 साल क्या थी। वजह थी, क्यों पीटा गया लड़के को? वजह तो सर कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ गया था, उसकी ससुराल के अंदर गया था। वो तो सिर्फ राजीनामा के लिए गए थे, लेकिन अगर कुछ बता पाता हमें, उसके भी दोस्तों से सुना है, कुछ बता पाता उससे पहले वो एक्सपायरी हो चुका है जी। आज सुबह 8:30 बजे के करीब। अजय नाम है सर, मामा लगता हूँ जी मैं। और मजे की बात है, जो जिनको वोट दिया, जिनको उन्होंने मंत्री बनाया, उनके ही गुर्गे आके 50,000 बिल दे के कह रहे हैं कि समझौता कर लो घर पे। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। ये छोटी बात है?
एक 50,000 रुपए लेके पहुंच जाते हैं, छोटी बात है, इनको मार दिया गया लड़के को। पूर्व राज्य मंत्री है अनूप धानक, जो उकलाना से विधायक था, वो परिवार के पास आता है और परिवार को उसको शर्म नहीं आती। सबसे बड़ी तो शर्म की बात यही है, क्योंकि जो समाज का बंदा होके, वो बिका हुआ बंदा होके इनके पास 50,000 रुपए लेके आता है कि बोल रहा है कि आप 50,000 रुपए ले लो, आप समझौता कर लो, ऐसे भाईचारा खराब होगा। उस अनूप धानक ने शर्म आनी चाहिए, इतना राज्य मंत्री होने के बाद, समाज का हितैषी होने के बाद में वहाँ बिके हुए बात कर रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो उसको तो फिर ठीक कहा था, उसको तो पार्टी वाले लोगों ने ठीक कहा था, तो कड़ा ना गए, फिर तो ठीक कहा था। जो हमारे समाज में रह गए या हमारे लोगों के बीच में आके ये बोलते हैं, रोड जाम इसलिए किया था सर, हम कह रहे थे कि यहाँ पे उच्च अधिकारियों को बुलाया जाए। उच्च अधिकारियों को यहाँ पे आने में टाइम लग रहा है, पता नहीं कितना समय लग रहा है, कब आएंगे। हमने यहाँ पे कई देर पहले अपडेट कर दिया था कि उच्च अधिकारी को बुलाए, लेकिन उच्च अधिकारी अभी तक तो पहुंचे नहीं। इसलिए मुझे उनको कई बार क्या होता है दीपेश भाई, गूंगे बहरे जो होते हैं ना, उनको जगाने के लिए धमाके करने पड़ते हैं। उससे परिवार से बिल्कुल मिलाएंगे आप, उनके परिवार से मिलने का काम करते हैं। फिलहाल देख पा रहे हैं आप, एक लड़का था, यश नाम था उस लड़के का, मात्र 21 साल की उसकी उम्र थी, और उस लड़के के ऊपर हमला किया जाता है। बताया जा रहा है 14 से 15 व्यक्ति जो है उसके ऊपर हमला कर देते हैं। दौड़ा के उस व्यक्ति को पीटा जाता है, मारा पीटा जाता है, घसीटा जाता है और हड्डियां तोड़ दी जाती हैं। पैर की दोनों हड्डियां तोड़ दी गई, हाथों की दोनों हड्डियां तोड़ दी गई, नाक के ऊपर चोट जो वो उसको मारी गई, सिर के ऊपर हमला उसको किया गया, और उसके बाद में वो व्यक्ति जो है वो डेड घोषित हो गया। उस व्यक्ति की मौत हो गई। उपचार के दौरान उस व्यक्ति ने अपने प्राण जो है वो त्याग दिए, और मामला जो है वो शेड्यूल कास्ट का बताया जा रहा है। और फिलहाल मौके के ऊपर ये देख पा रहे हैं उनका परिवार जो है वो वहां पर बैठा है, उनसे जरूर बातचीत कर लेंगे हम, लेकिन फिलहाल देख पा रहे हैं आप, बताया ये भी जा रहा है कि 14 व्यक्ति थे, 3 व्यक्तियों के ऊपर केस जो है वो दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक बाकी जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। ये आप देख पा रहे हैं उनका परिवार जो है वो फिलहाल यहाँ पे बेसुध होकर बैठा है, और ये उनकी माता जी है। माता जी, कब की बात है ये, कब हमला हुआ? थोड़ी सी बात नहीं देंगे भाई साहब, वो बोलने के लिए तैयार हैं, आप क्यों मना कर रहे हो भाई साहब? वो बात होता है, बता जरूरी है, जरूरी है जी, ये जरूरी है, कार्रवाई होगी, बताना पड़ेगा। बेटे बताओ कोई बात। 14 तारीख की रात की बात है, ठीक है। बाकी शेर सिंह को सब पता है, शेर सिंह से पूछ लो। यहाँ का जो स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन है, जिसने रात को MLR काटी थी, उसको सब पता है। मेरे बेटे के नाम की 2 MLR कट रही है, 2 MLR काटी गई मेरे नाम की, एक खाली यश के नाम से जिसके यहाँ पे चोट लगी थी। अगर मेरे जानकार हैं, अगर मेरे को बाद में पता नहीं चलता ना, मैं तो बेहोशी की हालत में, मेरे को पता नहीं चलता ना कि मेरा बेटा इधर है, तो ये अननोन में भेज देते और 2 घंटे में मेरा बेटा मर जाता, जो जिसने आज 15 दिन निकाल दिए। जाके सिविल हॉस्पिटल वालों से पूछो जो रात की ड्यूटी पे थे, और जाके शेर सिंह से पूछो क्या केस है क्या नहीं। मैंने तो मेरे बेटे की सेवा करी और मेरा बेटा खो दिया। मेरी तरफ से इतना बयान है, बाकी उनसे पूछ लो। तो पहले बताया कभी मारपीट हुई है आपके बेटे के साथ में? पहले भी कभी ऐसा हुआ या फिर पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। 9 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं निकलता। मैं जॉब करती हूँ जी, 8 बजे मेरी छुट्टी होती है, 9 बजे सारे घर में, कोई घर से बाहर नहीं निकलता। ये पहला वाकया था कि बेटा बाहर रहा था इतनी लेट। तो कितने व्यक्तियों ने मारा था आपके बेटे को? मैंने खुद देखा है जी, 12-13 बंदे थे मारने वाले। 2 बंदों की मैं पहचान कर सकती हूँ। एक लड़के का दोस्त था जो जिसके साथ वो गया था, और 2 फौजी थे जिनकी मैं पहचान कर सकती हूँ, बाकी वो पहचानती नहीं बाकियों को मैं। तो पुलिस ने अभी तक किसी को कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस तो नपुंसक है जी, पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस ने तो भगा दिए, पैसे खा लिए, पुलिस ने भगा दिए। कहाँ चोट मारी गई थी आपके बेटे को? चोटें आप एक्सरे देख लेना। सिविल हॉस्पिटल वालों ने तो कहा कि कोई चोट ही नहीं है। दोनों टांगे टूटी पड़ी हैं, टखने टूटे पड़े हैं, दोनों गोड्डे टूटे पड़े हैं, दोनों बाजू टूटी पड़ी हैं, कोहनी टूटी पड़ी है, सिर में फ्रैक्चर है, मल्टीपल फ्रैक्चर है, और इन्होंने कह दिया कि कोई चोट नहीं है। डॉक्टर ने बताया होगा किस चीज से वार किया गया है? डॉक्टर ने तो कहा कुछ भी चोट ही नहीं है। कुछ बाहर के डॉक्टरों ने बताया होगा? बाहर के डॉक्टरों ने कहा है कि हाँ, राड से वार किया गया है, कोई ऐसी लोहे की चीज से वार किया गया है। प्रणामी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रभु यादव, वो आपको बता देंगे। वो उन्होंने देखा था कैसी चोटें थी, मेरे से ज्यादा उन्होंने देखा था। मैं एक माँ होने के नाते मैं देख नहीं पाई। भाई मैं आज सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ कि मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। हो सकता है हरियाणा के मुख्यमंत्री आपको देख पा रहे हैं, तो उनको मुख्यमंत्री क्या कहना मुख्यमंत्री साहब को? मुख्यमंत्री साहब आप अपने प्रशासन को कंट्रोल में कर लो। ये पुलिस वालों को कहो कि जायज से जायज कार्रवाई करें। पुलिस वाले नहीं उठते। मुख्यमंत्री को ये बोलो कि ये उठें, ये काम करें, गरीब लोगों के लिए काम करें, जिनकी कोई नहीं सुनता।
सीएम विंडो कब एप्लीकेशन लगाए हम? क्या जाएगी वहां तक बात? क्या ये बात वहां तक जाएगी जो मैं कह रही हूँ? कोई विश्वास दिला सकता है क्या इस चीज का? कोई मेरा बेटा वापस लेके आ सकता है क्या? 21 साल का बेटा। और ना दे और कौन देगा? एक माँ का दर्द जो है वो आप देख पा रहे हैं। फिलहाल हिसार शहर के सिविल हॉस्पिटल से लाइव तस्वीरें जो हैं ये आप देख पा रहे हैं। एक माँ ने अपने 21 साल के बेटे को बड़ा किया, पाला पोसा और आज उसकी डेड बॉडी जो है वो इस माँ के सामने रखी है। बड़ा दर्द है, बड़ी पीड़ा है। उस व्यक्ति की निर्मम हत्या की गई है, उस व्यक्ति को पीटा गया है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है, टांगे तोड़ दी गई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन जो है वो मौके के ऊपर है। इनसे भी जरूर बातचीत करेंगे कि आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है वो रही है। और फिलहाल क्या कार्रवाई की 15 दिनों से? क्या कार्रवाई की आपने? हैं? एक मां ने अपना लाल खो दिया। 15 दिन हो गया, आज इंसाफ कदमी लगा हमने। शाम तो अरेस्ट हो जाएंगे। कद शाम आवागी कर 14 बंदों ने एक लड़के को मारा और एक ही अरेस्ट करा आपने। क्या कर रहे हो आप? क्या करे बैठे हो आप? क्या आपने पैसे खा रखे हैं? कोई पैसे खा रखे हैं आप लोगों ने? नहीं कर रही कार्रवाई। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 15 दिन होगी कार्रवाई। कब होगी? उठा ले उठाओ। हम शायद बॉडी नहीं उठाएंगे हॉस्पिटल से तब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे। झगड़ा है, शाम तक 15 दिनों तक तेरा अरेस्ट नहीं होंगे। नहीं इतना माम मेरा बेटा का कुछ भी कोई करवावा, यही रही है। अरेस्ट हो जाएंगे, अरेस्ट हो गए। मारा मैं चौपन की सौपन की हमने एक को एक बंदा चाहिए, जेल में चाहिए। एक को एक बंदा जेल में चाहिए। सब जाओगे, ठीक है, हमने इंसाफ चाहिए। बिल्कुल जाएंगे अरेस्ट। पुलिस के होते हुए क्राइम हो रहे हैं। 15 दिन हो गए 15 दिन हो गए बात में अरेस्ट पर्चा हमने 15 दिन हो गए। शेर सिंह कौन है? कौन है वो? 15 दिन हो गए। शेर सिंह को बुलाओ। 1 घंटा आया उस कुत्ते को। उसको सब पता है, शेर सिंह उसको सब पता है। कौन है वो? एक मिनट थोड़ा बुलाओ उसको। अब हम गए जी, एक मिनट। मैं मेरी ननद ने लेके गई, मारा धक्के मारे, मारा चौकी में बहन धक्के इधर, मारे। बहन जी इधर आओ। हमारी दरखास्त को लिखा, हम क्यों को लिखा हमारी दरखास्त? किसने मारा? पुलिस वालों ने मारे। अर्बन स्टेट में बोली ये बात है। मुलाजिम नाम तो बताओ ना। हमने नाम कौन दे रहा? हम अपना नाम जानते नहीं जानते ना। शक्ल से पहचान सकते हो? कार्रवाई कर दीजिए, कार्रवाई कर देंगे उसके खिलाफ। ऐसा है, सुनो एक सस्पेंड मिनट। करवा देंगे उसको। के बोलिया मारती सुनो जी, के बोलिया आके तेरा बेटा भी तो मार क्या रहा है? नू करा नू मार का नहीं, मारा बेटा ने पूछ के देखो मार किसने बाहर गिरफ्तार चलो, बाहर चलो। उसके खिलाफ एक्शन ले। ठीक है, नू पकड़ के हाथ मेरी ननद बार के मैंने नू कोई थी ना उसके खिलाफ एक्शन लेवाएंगे। नू पकड़ हाथ बाड़ी थी, धक्का था। एक्शन लेवाएंगे जिसने बदतमीजी करी है। कद लोग एक्शन कद मुलाजिम की दरखास्त ले लेंगे, नाम और आइडेंटिफाई एसपी तो के करवा पास दो। गए, एसपी से ही नहीं मिलने दिया हमें। ना नहीं मिलने दिया हमें। सबसे टाइम हो वो देख क्यों नहीं मिलने? मिलने नहीं दिया, मिलने ही नहीं दिया, पुलिस वालों ने मिलने ही नहीं दिया। एक मिनट आगे ताकत मैं बोल कर लूँ बात। लेकिन मिलने नहीं दिया। एक मिनट मैं बात बताऊँ। एक चीज बताओ डिप्टी साहब, आप जब आपको मामले का पता है कि सुबह से मामला हो रखा है, तो आप का भी फर्ज नहीं पड़ता एज ए व्यक्ति, एज ए अधिकारी की परिवार से मिला जाएगा? चौकी में था, चौकी में थे आप, अरेस्ट में लगे थे, लेकिन में परिवार लगे के पास थे, कौन चौकी में है? था। सर देखो, एक दायरा है, एक संविधानिक दायरा है, आपका भी और हमारा भी, बिल्कुल ठीक है। आप भी उस कुर्सी पे जब तक बैठे हो, जब तक आपका समय है, उसके बाद भी आप एक आम इंसान हो, आना इस जनता में पड़ेगा आपको। हम लोगों को कहा कि 14 लोग हैं, आप लोग कह रहे हैं 3 लोग हैं, जबकि एक लड़का वहाँ पे खड़ा था मौके पे पिट के, जिसका नाम चंदन है, वो कह रहा है कि वहाँ पे 14 लोग थे भाई साहब मारने वाले। हम कहते 3 कैसे मान ले? अब 14 में से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लोगे, बाकी 14 लोग कहाँ गए? कहाँ गए? तसल्ली होगी पूरी आपकी। नहीं, तसल्ली नहीं सर, सामने होगी। मेरी बात सुनो। 3 तो मेन है, वो तो अरेस्ट हो ही लेंगे, सुनो तसल्ली पूरी होगी। अब उस वो माँ बैठी है सर, वो बिलक बिलक के रो रही है। क्या वो अधिकारी उनको हाथ पकड़ के कहेगा, मतलब बाहर निकालेगा? वो ये कहेगा कि भाई मैं तुम्हारी दरखास्त। और दूसरा एक चीज बताओ, क्या आप बैठे हो सर, मैं यहाँ पे आपके अधिकारी को बोल रहा हूँ कि डीएसपी साहब को बुलाओ, डीएसपी साहब को बुलाओ, डीएसपी साहब को बुलाओ, लेकिन डीएसपी साहब के इतना भी समय नहीं कि चौकी में बैठा हूँ मैं। सर आप चौकी में बैठे, लेकिन हमारे चल पड़ा था मैं। देखो कमलजीत जी, मैं रेस्ट पे लगे हुए थे उनके, टीम भेज रखी थी उनको उठवाने के लिए, कमलजीत जी टीम लग रही थी उनकी। मैं उसी टाइम में से चल पड़ा हूँ, मिल आना था, मैं चौकी में चला गया। उनको एक बार मैं पूछताछ ढंग से कर लूँ,
इंटरोगेट कर ले उनको। इंटरोगेट तो आप करोगे ही, लेकिन हमने बड़े बड़े मामले लड़े हैं सर, ये भी मामला बहुत बड़े लेवल पर चला जाएगा, इसलिए हम ये कह रहे हैं किसी को निकालने की जरूरत ना करें। ना, ये नहीं होगा। दूसरा उनके ऊपर एक्शन हो। जो लोग इनके घर 4 लोग बंदे गए थे, 4 लोग 50,000 रुपये लेके कि तुम समझौता कर लो, तुम्हारे लिए मैं मंत्री। दूसरा 40 आदमी कल्याणी प्रणामी हॉस्पिटल में गए थे, इनके ऊपर दबाव बनाने के लिए, इनके ऊपर 40 आदमी, वो वीडियो फुटेज आप निकाल, अरे एक बार बता दो दें, आप उनको वहाँ पे निकाल के सीडीआर निकाल के उनको गिरफ्तार करो, चाहे जो भी दोषी उनको बचने नहीं चाहिए। दोषी कोई नहीं बचेगा इस बात की मेरी गारंटी है, मेरी जबान दोषी बचेगा। और तसल्ली हो जाएगी, फाइल पूरी रखी जाएगी आपके सामने पूरी। अभी तक कितने आपकी तसल्ली हो जाएगी। अभी तक गिरफ्तार कितने करे सर? अभी तो एक अरेस्ट हुआ है, बाकी 2 ये खाना पड़ती सर, एक शाम को रोज एक बात बताओ, 15 दिन के अंदर अभी है ना, सुनो, मोटा पैसा खा लिया, मोटा पैसा आपके पास फौजी अरेस्ट हो लिया, फौजी अरेस्ट हो लिया। हाँ अक्षय, एक तो वो फौजी जो अब मेरे को ये बताओ सर, 14 तारीख की घटना है, आज हम 27 तारीख को बैठे हैं सर, 27 तारीख में तो खाना पूर्ति एक आदमी गिरफ्तार देखो ना वो ये तो मतलब भागे उन्होंने बेरा मार दिया तो भागे हुए, टीम हमारी लगी हुई थी सर। जब आपके इस केस के आईओ को बता दिया गया था कि वो लोग वहाँ पे उस लोकेशन में बैठे हुए हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाए। ना अरेस्ट हो ली, लगी हुई थी टीम, देखो टीम लगी हुई सर। थी। मैं उसमें प्रदीप बानखड़ पूरे होशो आवास में कह रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द ये उनको गिरफ्तार कर ले, नहीं तो ये धरना ना यहाँ पे नहीं, एसपी के टीम अरेस्ट हो जाएंगे शाम तक, ये बाकी आपकी तसल्ली होगी। हाँ बिल्कुल अरेस्ट हो जाएंगे, 1 मिनट 3 अरेस्ट हो जाएंगे ना सारे होंगे तो सिर्फ फिलहाल तो भाई ने 3 थे, भाई ने 3 है, हो जाएंगे 15 दिन। आपने एक ही किया 15 दिनों में, वो भी हो जाएगी अरेस्ट 15 दिन के पहले, तो कोई पर अरेस्ट होगी 14 तारीख में कंप्लेंट होगी। डिप्टी साहब से कोई बात नहीं, चलो फिर नहीं करते यार, ठीक है सर, एक ही किया बस डिप्टी एसपी जी हमारे साथ में है और बातचीत कर लेंगे सर। इस पूरे मामले को लेकर के आपने जो भी कार्रवाई की है, फिलहाल डीएसपी के खिलाफ जो है वो नाराबाजी जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुकी है, ये आप लाइव तस्वीरें यहाँ पे देख पा रहे हैं फिलहाल। और कितना एक संतुष्ट हुए हैं ये भी जरूर बातचीत कर लेंगे। भाई साहब अभी डिप्टी एसपी साहब आए थे, कितना संतुष्ट हो आप? ये तो आपका परिवार का रोष दिख रहा है कि कहाँ से संतुष्ट हो गए, पर ये पुलिस तो खाना पूर्ति करने के लिए आती है, हमें तो इनको सिर्फ हमने तो इनको इसलिए एक मिनट बाबू जी, एक मिनट, हमने तो सिर्फ इसलिए बुलाया था इनको ताकि इनको सिचुएशन का पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो, समाज के लोग क्या करेंगे। हमने तो इसके लिए इसलिए बताया था, सिर्फ इसको बताने के लिए। इसको हमेशा कोई प्रेम नहीं है डिप्टी से, ये हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। अगर कार्रवाई नहीं करेगा तो कानूनी कार्रवाई चाहे हाई कोर्ट तक जाए, इसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हम जानते हैं, सेक्शन 4 में हम जानते हैं काम करवाना। बताया जा रहा था कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर भी एक्सरे करवाया गया था, वहाँ पे कुछ रिपोर्टें नहीं आई, बाहर जाके सारी रिपोर्टें आई है, तो क्या सिविल हॉस्पिटल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाने? सिविल हॉस्पिटल से घटिया जगह तो है ही नहीं। ये जो सिविल हॉस्पिटल है यहाँ आए दिन खाना पूर्ति होती रहती है, आम इंसान के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। यहाँ पे आता है इंसान, वो तो मेरे जैसा इंसान इनके साथ में लग के कोई कार्रवाई करवा देता है, थोड़ा सा इनका काम हो जाता है, अदरवाइज इनको कोई भी मतलब नहीं बनता। यहाँ की जो सीएमओ बैठी है एकदम नकारा है, कोई काम नहीं करती, जबकि इतनी चोटें दीपेश भाई, सारा शरीर में चोटें हैं, और ये कह रहे हैं कि मामूली चोट, कुछ चोटें नहीं आई, ब्लंट चोटें हैं, छोटी मोटी चोटें हैं, जबकि सारा शरीर टूटा हुआ है, और फिर ये नाटक कर रहे हैं। यहाँ पे अगर कुछ बातें हो जाती, यहाँ पे इतने लोग मरते हैं, इनकी नकारात्मक इतने लोग मरते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और पुलिस का तो आपको पता ही कि हमेशा से खाना पूर्ति करने का काम करती है। आज ये प्रदीप रजौरिया जी है, हम ये 21 साल का, क्योंकि इसका बेटा 21 साल का है, उसको देख के आज इसके अंदर इतना रोष है कि ये मैंने आज पहली बार देखा है कि इतना भाई इतना गुस्से में है कि भाई हमें डिप्टी से बात ही नहीं करनी, क्योंकि इनको भी दर्द है। जब एक बेटा जब आता है अपने पापा के कंधे पे रखता है तो एक मतलब एक अलग सा जुड़ाव होता है, एक वो माँ है, वो दर्द ये समझ सकते हैं, बहुत अच्छे समझ सकते हैं। इसलिए इनको आज गुस्सा आया, इसलिए आज इन्होंने डिप्टी को भी धमकाने का काम किया। सवाल ये एसपी साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एसपी साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डिप्टी साहब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नुमाइंद सैनिक जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप नारे लगाने नहीं आते। हाँ जी,
जी अभी तक 14 व्यक्ति बताए जा रहे हैं इस हमलावर के अंदर की भाई इस पूरे गिरोह के अंदर 14 व्यक्ति थे, मात्र एक व्यक्ति जो है वो इसमें सर 14 नहीं है, इसमें ये षड्यंत्र है एक हिसाब से। जो महिला जिसका समझौता कराने के लिए गए थे, रात को समझौते नहीं होते, समझौते होते दिन में, लोगों की पंचायतें होती दिन में बैठ के, रात को क्या है कि समझौते, वो एक षड्यंत्र भी हो सकता है, इसमें कड़ी कुछ और भी हो सकती है। 40 लोग गए। हाँ 40 लोग दबाव बनाने के लिए, प्रणामी हॉस्पिटल में दबाव बनाने के लिए 40 लोग गए हुए थे कि तुम लोग समझौता कर लो, ठीक रहोगे, नहीं तो फिर सही बातें ठीक नहीं तो रहेगी। प्रणामी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे प्रभु यादव, उन्होंने किस प्रकार का ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट किया? प्रभु यादव एक अच्छे व्यक्ति हैं और ट्रीटमेंट अच्छा करते हैं, बढ़िया उनका हॉस्पिटल है, अच्छा काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, इसलिए इसको रेफर करना पड़ेगा जिंदल हॉस्पिटल में। तो हमने इसको जिंदल हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहां पे आज सुबह उसने अपनी अंतिम सांसें दी है 8 बजे। 8 बजे इस बहन का फोन, साहब ने पहले ही बता दिया था कि इनको यानी कि जान का खतरा है, मतलब वो इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी, चोटें मारी थी और यहाँ का सिविल हॉस्पिटल कह रहा है तो ठीक है। किस किस जगह से तोड़ा गया था? सर नाक की हड्डी तोड़ी, ये सिर यहाँ से, आंख तोड़ी गई थी, छाती, और ये यहाँ पे आंतड़ियां बिल्कुल मतलब अंदर जा चुकी थी, फेफड़ों में चोटें थी, हाथ टूटे हुए थे दोनों, टांग टूटी हुई थी, अंगूठे पे चोटें थी, ऐसे शरीर में। टांग की हड्डियां तोड़ी गई थी? हाँ टांग की हड्डियां, रीढ़ की हड्डी भी टूटी थी, सब कुछ टूटा पड़ा था। इतना 15 दिन वो वेंटिलेटर पे रहा। मामला तो पुलिस के संज्ञान में भी था, FIR भी दर्ज करवाई, पर कोई एक्शन तो नहीं हुआ ना? से अब बातचीत हुई है, लग रहा है कुछ होगा। मुझे पुलिस वालों पे कभी भी विश्वास नहीं रहा है कि कुछ करेंगे। ये खाना पूर्ति करने से हमारे से अच्छे से बात करेंगे, उसके बाद में काटा मार देंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जब तक ये गिरफ्तार नहीं होगा हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। चाहे धरना हमें ADGP कार्यालय के बाहर चलाना पड़े, चाहे धरना हमें SP SR के कार्यालय के बाहर हम धरना चलाएंगे। तो फिलहाल ये मैटर आप देख ही पा रहे हैं, सिविल हॉस्पिटल से हम लोग लाइव हैं और लगभग 21 साल का एक लड़का था जिसको बुरी तरह से दौड़ा कर पीटा गया है, मारा गया है। उसकी टांगों की हड्डियां तोड़ दी गई, दोनों टांगों की हड्डियां तोड़ दी गई, पेट के अंदर पसलियां उसकी तोड़ दी गई और उससे भी बड़ी बात यह हाथ उसके तोड़ दिए गए, सिर के ऊपर चोटें मारी गई, नाक के ऊपर चोटें मारी गई। और सिविल हॉस्पिटल ने बोला जी छोटी मोटी चोटें हैं, ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस व्यक्ति को यहाँ से प्रणामी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया जहाँ पे उनका अच्छा लंबा चौड़ा अगर मैं बात करूँ तो इलाज चला। और डॉक्टर साहब ने पहले ही बोल दिया था कि ये बचने की काबिल जो है वो नहीं है, आप किसी और हॉस्पिटल में भी इनको लेके जा सकते हैं। तो उनको सुबह सुबह जिंदल हॉस्पिटल के अंदर भेजा गया और जहां पे उस व्यक्ति ने आज अपना दम तोड़ दिया है। लेकिन 14 व्यक्तियों के खिलाफ ये मामला है। अभी तक गिरफ्तारी जो मात्र एक ही व्यक्ति की हुई है। फिलहाल आप इसको किस प्रकार देखते हैं, आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप देखते रहे HR 20 न्यूज इंडिया और चुप्पी तोड़ो न्यूज। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।